मैट्रिक्स योग और व्यकलन की बात करें अपन, योग मतलब एडिशन, व्यकलन मतलब आपका सब्सट्रैक्शन। तो देखिए कैसे होता है। एक मैट्रिक्स है ए। अब जैसे कि मैं एक ए मैट्रिक्स का आपके सामने उदाहरण ले लूं, 1 2 3 2 5 1 एक मैट्रिक्स हुआ। एक मैट्रिक्स बी ले लिया मैंने दूसरा, और इसको बोल दिया 3 2 4 1 9 5। ये लीजिए, दो मैट्रिक्स आपने ले लिए। अब इनका आपको योग करना है और आपको व्यकलन करना है। ये कब परिभाषित होगा? देखिए दोनों मैट्रिक्स में क्या खास बात नजर आ रही है, दोनों की कोटि समान है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? R1 और आपकी R2, दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हो गए आपके। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। इसकी कोटि होगी 2/3। इसमें भी आपको दो पंक्ति दिखाई दे रही है, एक तो 3 2 4 से बनने वाली पंक्ति, और 3 अवयव 1 9 5 से बनने वाली दूसरी पंक्ति हो गई आपकी। कॉलम 3 और 1 से बन रहा है पहला, फिर 2 और 9 से, और फिर 4 और 5 से। इसका ऑर्डर भी क्या हो गया? 2/3 हो गया। तो ए और बी का योग या व्यकलन तभी घटित हो सकता है जब दोनों जो आपके अवयव दिए जा रहे हैं, मैट्रिक्स दिए जा रहे हैं, उनकी कोटियां समान हो। कोटियां समान होने से योग और व्यकलन अस्तित्व में आएगा। और योग जो होगा वो प्राप्त कैसे होगा? संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ना। संगत अवयव, ए मैट्रिक्स में मैं ए आई जे बोल रहा हूं इन अवयवों को, बी मैट्रिक्स में मैं बी आई जे बोल रहा हूं, यानी कि A11 में B11 जुड़ जाए। A11 कौन सा है? ये, और B11 कौन सा है? ये। संगत अवयव ये दोनों आपस में होंगे। इसी तरह इसका संगत अवयव कौन सा हो गया? ये हो गया। इसका संगत अवयव कौन सा हो गया? ये 4 हो गया। इस तीन को क्या बोलोगे आप? ए मैट्रिक्स में है तो AI से परिभाषित कर रहे हो इसके अवयवों को, तो इसको बोलोगे कि A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये B13, तो A13 में B13 जुड़ेगा, A12 में B12 जुड़ेगा, A11 में B11 जुड़ेगा। ये जोड़ने का जो तरीका हुआ, ये हुआ संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ देना। तो A प्लस B कैसे परिभाषित किया जाएगा? पहले तो दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। कोटियां समान होने के बाद संगत अवयव में संगत अवयवों को जोड़कर मैं दो अवयवों का योग परिभाषित किया जाता है। देखिए कैसे। तो परिभाषा ले रहे, एक मैट्रिक्स A है जिसकी कोटि m/n है, दूसरा मैट्रिक्स B है जिसकी कोटि m/n है, दोनों की कोटियां समान होगी पहली बात, तब A प्लस B का अस्तित्व हो जाएगा। और कैसे प्राप्त होगा? कैसा मैट्रिक्स होगा A प्लस B? A के अवयवों में B के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होगा। इसको कैसे लिखा जाता है? A प्लस B। और AIJ मतलब A के अवयव, BIJ मतलब B के अवयव, AIJ प्लस BIJ मतलब A के अवयव में B के संगत अवयवों को जोड़ देने से प्राप्त होगा। और जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स नया निकल कर आएगा उसकी कोटि भी m/n ही होगी। ये यहां पर कहा गया है। देखिए A प्लस B आप निकालें तो कितना आएगा? यहां पर आप गौर कीजिएगा, 1 में 3 ऐड किया तो कितना बना? 4, 2 2 कितना बना? 4, 3 और 4 जोड़ा तो कितना बना? 7, और फिर आपका इस 2 का संगत अवयव 1, यानी कि दोनों को जोड़ा तो 3, 5 और 9 को जोड़ा तो आपने कितना बनाया? 14, और 1 और 5 को जोड़ा तो आपने 6। तो A प्लस B परिभाषित हो गया, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। और A प्लस B की कोटि कितनी आई? देखिए दो पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो 2/3, यानी कि m/n के मैट्रिक्स में m/n के मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के पश्चात जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसकी भी कोटि वही बनी रहती है। सेम बात व्यकलन की होगी। व्यकलन में भी दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए A और B की, तो इनका व्यकलन परिभाषित हो जाएगा। व्यकलन को लिखेंगे A-B से। A के अवयवों में से B के संगत अवयवों को घटाने से A-B प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि आगे बताया गया है। देखिए यहां पर लिखा गया है कि A के अवयव में से B के संगत अवयवों को घटाने से क्या प्राप्त होगा बच्चों का? A-B प्राप्त हो जाएगा। और A-B में AIJ - BIJ, और कैसे? उसकी कोटि भी कितनी होगी? A और B की कोटि के समान होगी। जो योग में बात थी वही व्यकलन में आपकी आ गई। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लूं, A एक मैट्रिक्स है और B दूसरा मैट्रिक्स है। A को मैं ले लूं 1 2 3 4 5 6, और B को मैं ले लूं दूसरा मैट्रिक्स B, यानी कि 1 3 2
2 1 5, ये माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस हुआ, कितना बन गया 0। संगत अवयव 2 का संगत अवयव कौन है 3, 2 में से 3 को माइनस करोगे -1, 3 में से 2 को माइनस करोगे कितना 1, 4 में से 2 माइनस किया तो कितना बना 2, 5 में से 1 को माइनस किया कितना बना 4, 6 में से 5 को माइनस किया कितना बना 1। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स A माइनस बी आपको एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ और इसकी कोटि 2/3 इसकी थी, 2/3 आपकी इसकी कोटि थी। तो जो A माइनस बी निकल कर आया उसकी भी कितनी है 2/3, ये यही बताया गया है। A की कोटि और B की कोटि कितनी है m/n, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की कोटि भी कितनी होती है m/n होती है। कुछ उदाहरण लेते हैं बच्चों, आगे देखिएगा। ये एक मैट्रिक्स लिया है, कोटि देखिए, इसमें पंक्तियां कितनी है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 पंक्तियां हैं साहब। स्तंभ कितने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। एक अनोदर मैट्रिक्स बी लिया गया है, बी की कोटि कितनी है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो 2 पंक्तियां हो गई। अब स्तंभों की बारी, स्तंभ कितने हो गए 3, तो 2/3। दोनों की कोटि ए और बी की क्या है, समान है, तो व्यकलन भी संभव हो जाएगा, योग भी संभव हो जाएगा। संगत अवयवों को जोड़कर आप योग परिभाषित कर देंगे तो a प्लस बी का मान प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, a11 में b11 को जोड़ा जाएगा, a12 में b12 को, a13 में b13 को, a21 में b21 को, a22 में b22 को और a23 में b23 को। देखिए आपने यही किया है, a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, संगत अवयवों को जोड़कर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो a प्लस बी हो जाएगा। और इसकी कोटि भी देखिए, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, 2/3 होगी। यही आपको परिभाषा में बताया गया था। यहां पर देखिएगा a माइनस बी, a के अवयव में से b के संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त हो जाएगा। a b की कोटि पहले ही देख ली आपने समान है, तो a11 में से b11 को घटाया जाएगा, a12 में से b12 को घटा दिया जाएगा और फिर a13 में से b13 को, a21 में से b21 को माइनस किया जाएगा। इसी तरह आप इसको आगे बढ़ाएंगे और a माइनस बी को प्राप्त कर लेंगे बच्चों। इसकी कोटि कितनी आएगी, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, तो 2/3 आएगी बच्चों। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण हो रहे हैं। एक मैट्रिक्स लिया 2/3 का, यानी 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। बी एक मैट्रिक्स लिया, वो भी 2/3 का, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। आपने a प्लस बी निकाला, तो देखिए a प्लस बी कैसे निकालेंगे, 3 में 0 को जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया, -1 में 1 को जोड़ेंगे, 2 का संगत अवयव -2 है तो 2 में -2 जुड़ जाएगा, यानी कि 0 ही आ जाएगा। -2 में 2 जुड़ेगा यहां पर, और 0 में ये 1 जुड़ेगा तो ये 0 + 1 हो गया। इस 1 में ये 0 जुड़ेगा तो ये 1 + 0 हो गया। कैलकुलेट किया 3 0 0 0 1 1, आपके सामने मैट्रिक्स आ गया। ये कौन हुआ, ये a प्लस बी हुआ आपका। इसकी कोटि कितनी आई, 2/3, जैसा कि आपने पीछे देखा था। a माइनस बी कर रहे हैं, समान कोटि है, a माइनस बी हो जाएगा। कैसे, संगत अवयवों में से संगत अवयवों को घटा देंगे, यानी कि 3 में से 0 को घटाएंगे, 3 - 0, -1 में से 1 को घटाएंगे, ये घटा दिया। 2 में से -2 को घटाएंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 - -2 = 2 + 2। देखिए योग जो है, किसी भी संख्या में से किसी दूसरी संख्या को घटाने का मतलब क्या है, उस संख्या को -1 से गुणा कर कर जोड़ दिया जाए। जैसे 2 में से 2 घटा रहे हो, 2 में से 2 घटाने का तात्पर्य क्या है, 2 में से 2 घटाया कैसे, 2 में से 2 इस तरह से घटाया कि 2 में जोड़ दिया, 2 को -1 से गुणा करके। तो योग से ही क्या उत्पन्न होता है, व्यकलन उत्पन्न होता है। थोड़ी चीजों को साथ साथ देखते रहिए। तो 2 में से -2 को घटाया तो 2 + 2 आपका आ जाएगा। इस तरह से आप इसको प्राप्त कर लेंगे और आप देखेंगे कि आपके पास ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी कोटि जो आएगी 2/3 आ जाएगी बच्चों। तो इस तरह से आपने a माइनस बी प्राप्त कर लिया, ऊपर में आपने a प्लस बी प्राप्त कर लिया। देखिए अब देखते हैं मैट्रिक्स योग के गुणधर्म क्या क्या है। गुणधर्म आपने फलनों में गुणधर्म पढ़े थे इससे पहले, उससे पहले आपने संख्याओं में भी गुणधर्म पढ़े हुए हैं। पहले चैप्टर में काफी गुणधर्म देखे अपने, फलनों में, संक्रियाओं में हर संक्रिया के बारे में बात की थी। गुणधर्म का मतलब क्या होता है, जैसे 2 चीजें गुणा हो रही हैं तो उसमें क्रम विनिमयता होती है। 2 चीजों में अगर व्यकलन की संक्रिया ले लें तो क्रम विनिमयता नहीं होती है। क्यों, a माइनस बी = b माइनस ए नहीं होता है। योग में क्रम विनिमयता पाई जाती है। तो एक तो गुणधर्म हम चेक करते हैं कि क्रम बदलने से अगर वैल्यू बनी रहे तो हम कहते हैं क्रम विनिमय है ऑपरेशन या संक्रिया।
और अगर क्रम बदलने से मान बदल जाता है तो हम कहते हैं कि क्रम विनिमय नहीं है। हम योग के गुणधर्मों की बात कर रहे हैं, तो एक मैट्रिक्स ए में बी को जोड़ा जाए, यानी कि ए प्लस बी किया जाए, या बी में ए को जोड़ा जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी का क्या मतलब हुआ? ए के अवयवों में बी के संगत अवयवों को जोड़ा गया है। अब मैं कहूं बी प्लस ए का मतलब क्या हुआ? बी मैट्रिक्स में ए के संगत अवयवों को जोड़ा गया है। तो जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ए प्लस बी का मान उतना ही प्राप्त होगा जितना कि बी प्लस ए का, यानी कि क्रम का विनिमय करने से आपकी जो वैल्यू है वो बदलती नहीं है। इसलिए मैट्रिक्स योग, आव्यूह योग, कुछ भी बोल दें आप, चाहे मैट्रिक्स बोले चाहे आव्यूह बोले, एक ही बात होती है, ये क्रम विनिमय होता है। तो आप कहेंगे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो योग है मैट्रिक्स में वो क्रम विनिमयता का पालन करता है। दूसरी बात, एक दूसरा पॉइंट आता है साचर्यता। साचर्यता आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है बच्चों। एक एलिमेंट ए स्टार बी स्टार सी स्टार एक ऑपरेशन है, इक्वल टू आपके पास आ जाए ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले तो क्या करें, बी और सी का ऑपरेशन करा दें और फिर ए के साथ ऑपरेशन कर दें। यहां पर पहले ए और बी दोनों एलिमेंट्स का ऑपरेशन किया और फिर आपने सी के साथ करा दिया। दोनों मान क्या बने रहे? आपके बराबर बने रहे। तो आप क्या कह देते हो बच्चों? आप कह देते हो कि साहचर्य है संक्रिया। तो अब आप मैट्रिक्स योग की बात कर लें। तीन आपके पास मैट्रिक्स हैं, ए बी और सी। आपने बी और सी को जोड़ा और बाद में ए को जोड़ा, या ए में बी को जोड़ दें और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बने उसमें सी को जोड़ दें। दोनों व्यवस्थाओं में मान बराबर रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बच्चे क्या कहेंगे? साहचर्य है। तो आप यही देख रहे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी कर दें, या फिर आप ए बी प्लस सी, बी और सी को पहले जोड़ दें और बाद में ए का जोड़ना घटित करवा दें। दोनों स्थितियां बराबर बनी रहती हैं, इसलिए इसमें साचर्यता का गुणधर्म आ जाता है। तो आप कहते हैं कि जो मैट्रिक्स योग है वो साचर्यता का पालन करता है। आगे बात करते हैं कि क्या तत्समक अवयव विद्यमान है कि नहीं। देखो, किसी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तत्समकता भी हम पहले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं स्टार ऑपरेशन के लिए। क्या थी वो ये थी कि यदि कोई अवयव ए किसी अनोदर अवयव के साथ स्टार ऑपरेशन करे और ऑपरेशन के दौरान ये ई ए पर कोई प्रभाव न डाल पाए, यानी कि ए ही दे दे, और इसका विलोम भी सत्य हो जाए, तब आप ई को क्या कहते थे? तत्समक अवयव। ये डेफिनेशन है। तो वहीं से ये चीज निकल कर आ रही है। आप देखिए, किसी मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स को जोड़ा जाए? समान कोटि के। जुड़ेगा तो कोटि तो समान होनी चाहिए, पहले ही बात हो चुकी थी। अगर किसी मैट्रिक्स में समान कोटि के ओ का मतलब शून्य अवयव को जोड़ दिया जाए तो शून्य संगत अवयव सारे के सारे शून्य बन जाएंगे और शून्य को जोड़ने से उन अवयवों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वही अवयव आपके पास आ जाएंगे। तो क्या शून्य मैट्रिक्स ए पर योग के दौरान कोई प्रभाव डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। क्या दे देगा? ए ही दे देगा। और विलोम भी सत्य होगा। शून्य मैट्रिक्स प्लस कोई मैट्रिक्स ए समान कोटि का, वही मान दे देगा। क्या? ए दे देगा। तो फिर ये आपका शून्य मैट्रिक्स क्या हो जाना चाहिए? शून्य मैट्रिक्स हो जाना चाहिए तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। लेकिन कौन से ऑपरेशन के लिए हुआ है तत्समक? योग के लिए। तो इसको योज्य तत्समक कहा जाता है। अगर गुणन के लिए प्राप्त हो तो क्या कहेंगे? गुणात्मक तत्समक, गुणन तत्समक। तो यहां पर योग के लिए बात हो रही है। तो समान कोटि का शून्य मैट्रिक्स क्या होता है? योज्य तत्समक होता है। क्यों? क्योंकि शून्य मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में योग की प्रक्रिया के दौरान कोई प्रभाव नहीं डालता है। अब तत्समक आ जाता है तो प्रतिलोम के अस्तित्व की बात हम लोग कर लेते हैं। प्रतिलोम की डेफिनेशन देखें तो देखिए क्या डेफिनेशन थी, मैं इसे हटा देता हूं। डेफिनेशन ये थी बच्चों कि कोई ए एलिमेंट के साथ अनोदर एलिमेंट बी ऑपरेशन करे और सामने आइडेंटिटी मिल जाए, ई मिल जाए, और विलोम भी सत्य हो, बी स्टार है, तो हम कहते हैं कि ए का इनवर्स बी है
और या फिर बी का इनवर्स ए है, दोनों ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे ए इनवर्स इक्वल टू कितना है बी, ए का प्रतिलोम। ए इनवर्स का मतलब ए का प्रतिलोम कौन हो गया, बी, क्योंकि कोई भी अवयव अपने प्रतिलोम के साथ जब ऑपरेशन करता है तो आइडेंटिटी देता है, मतलब तत्समक देता है, तो तत्समक आ जाना चाहिए और विलोम भी सत्य हो। अच्छा, योज्य तत्समक कौन है, शून्य मैट्रिक्स, आपने अभी अभी ऊपर देखा। तो यानी कि कोई मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होना चाहिए जो योग की प्रक्रिया के दौरान क्या दे दे, शून्य मैट्रिक्स दे दे, क्योंकि शून्य कौन है, योज्य तत्समक। तो देखिए ए में क्या जोड़ा जाए कि आपका रिजल्ट क्या आ जाए, शून्य मैट्रिक्स आ जाए। तो ए में माइनस ए जोड़ा जाए तब ऐसा हो सकता है, इसलिए माइनस ए क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, किसका, मैट्रिक्स ए का। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण ले लेता हूं। देखिए जैसे बच्चों एक मैट्रिक्स है ए और ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, 2/3 का मैट्रिक्स है। अब बच्चों ने कहा ए में क्या जोड़ूं कि शून्य मैट्रिक्स आ जाए। तो माइनस ए की मैं बात करूं तो माइनस ए का मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से, किसी अदिश राशि से गुणा करने का मतलब होता है उसके प्रत्येक अवयव का गुणा हो जाना। तो ए को जब मैं माइनस से गुणा करूंगा तो प्रत्येक अवयव माइनस से गुणा हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3, -4, -5, -6। आप देखते हैं बच्चों ए में जब आप योग करोगे माइनस ए का तो सामने क्या प्राप्त होगा, देखिए एक में जुड़ेगा -1 तो एक माइनस प्लस -1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक में -1 जोड़ा तो कितना आया 0, 2 में -2 जोड़ा 0, 3 में -3 जोड़ा 0। क्या देख पा रहे हैं आप, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ये 2/3 का, तो ये 2/3 का, तो ये भी कितने का 2/3 का, समान कोटि का शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अपोजिट करोगे तो ये बात तब भी सत्य होगी कि माइनस ए में जब ए को जोड़ोगे तब भी यही प्राप्त होगा। इसलिए आप कहेंगे ये ओ प्राप्त हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ओ, शून्य मैट्रिक्स। तो ए में जब माइनस ए को जोड़ा जाता है तो योज्य तत्समक प्राप्त हो जाता है और विलोम भी सत्य होता है। इसलिए ए का योज्य प्रतिलोम कौन होना चाहिए, -a होगा। ये यहां पर मैं कहना चाहता हूं। तो ये गुणधर्म आपको कहता है कि ए में जब -a को जोड़ते हैं तो शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो ये योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। आगे देखिएगा बंटनता। बंटनता से पहले आप निरसन नियम की बात करते हैं। निरसन नियम क्या कहता है, कैंसिलेशन लॉ। देखिए कैंसिलेशन लॉ कहता है कि ए में बी को जोड़ा जाए और बराबर मान आ जाए ए में सी जोड़ने से, तो ए से ए कैंसिल हो जाता है और बी बराबर सी प्राप्त हो जाता है। ये कैंसिलेशन लॉ है। ये लेफ्ट कैंसिलेशन है, राइट कैंसिलेशन नीचे। देखिए बी में ए को जोड़ा जाए और बराबर मान हो सी में ए जोड़ने के, तो ए उधर में जाकर माइनस हो जाएगा, ए को कट कर देगा और बी बराबर सी आ जाएगा। इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों निरसन नियम। तो निरसन नियम का पालन करता है क्या, योग, किसमें, मैट्रिसेस में, यानी कि आपके अवयवों में योग जो है निरसन नियम का पालन करता है। ये एक नया नियम है जो पीछे आपको नहीं पढ़ाया गया था, आप इसे समझ ले। राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन किस तरह से होता है। तो बच्चों आपने गुणधर्मों को पढ़ा, आपने योग को सीखा, आपने व्यकलन को सीखा अवयव के अंतर्गत। अब हम आगे के भाग में गुणन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।